हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर नए टॉपिक के साथ आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसी तरीके से हमने और भी लेक्चर बना रखे हैं, तो ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे छोटा सा रूल भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो नियम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग करना है मुझे। हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वहां पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ये दिया गया, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। मतलब बदलने का मतलब यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया जाएगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो जब उसे चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। लेकिन कब? जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब ही बदलेंगे। ध्यान रखना है इस चीज को। देखिए, यहाँ पर पहला जो डायरेक्ट दिया गया, सीता सैड आई वांट ए पेन, ये कोमा के अंदर का है, ये स्पीच बोलते हैं, इधर का रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, ध्यान रखना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में सैड लगा हुआ है, तो इस टेंस को बदलेंगे हम। तो आइए पहले देखते हैं कि बदलेंगे कैसे। सबसे पहले मुझे ये समझना है। तो देखिए, यहाँ पे सीता दिया गया है। सीता के तुरंत बाद मुझे क्या करना है, सैड यूज करेंगे। कॉमा हटेगा तुरंत ही मैं दैट लगाऊंगा यहाँ पे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, हमने पिछले वीडियो में, अगर आपको पर्सन चेंज करना नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो उसे जाए शुरू से देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई दिया गया तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सीता दिया है, सीता किसी लड़की का नाम है तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो हो जाएगा वांटेड ए पैन। तो ये चेंज हो जाता है। आगे देखेंगे, दूसरा हद दिया गया है यहाँ पे, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई राइट ए लेटर। तो ये इसे जब भी चेंज करेंगे इसको भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ही सेड टू, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो सबसे पहले जब भी मैं बनाऊंगा पहले ही लिखूंगा। अब जब भी सैड टू के बाद मी आए या कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्ट की जगह, इस जगह पर, तो जब भी आए तो इसे क्या करना है, सैड टू मी को चेंज कर देंगे टोल्ड। टोल्ड और मी जो है वो मी ही लगाएंगे यहाँ पे, टोल्ड मी, या कोई अन्य चीज हो वो भी लगा सकते हैं। मी की जगह पे हिम आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है, तो ये ऐसा भी होता है कि जरूरी ही ये नहीं है कि मी ही दिया जाए। ही सैड टू मी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोमा हटेगा, कोमा के लिए हम दैट यूज करेंगे। यहाँ पर भी आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ही, तो ही हो जाएगा यहाँ पे ही। और पास्ट इंडेफिनिट में हम टेंस को चेंज कर रहे हैं तो रोट हो जाता है, सेकंड फॉर्म रोट ए लेटर। इस चीज को भी हमने चेंज कर दिया। आगे देखते हैं। देखिए दिया गया, सी सैड टू अस यू वाई ए बुक। तो इस इस डायरेक्ट को भी समझना है, तो सी और सैड टू के बाद देखिए अन्य यहाँ पे दूसरा आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोल्ड अस। कॉमा की जगह पे क्या यूज करेंगे, दैट। मुझे समझना ये है कि यू मेरा सेकंड पर्सन होता है, तो यू को सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, अस। तो और जो भी जो सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वी। जिस रूप में है तो उसी रूप में लिखना है। और पास्ट इंडेफिनिट में बाई का क्या हो जाएगा, वाउट। वाउट ए वॉक। नेक्स्ट देखेंगे, राम सैड। राम सैड, तो राम जैसा लिखा है तो राम सैड ही लिखेंगे।
और ध्यान रखना है कि जब भी कॉमा दिया जाए, इस रूप में भी आता है, इसी दो टाइप में बनते हैं। एक देखो सीधा सेट करके दिया या सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, ये दो ही टाइप के ऐसे सेंटेंस बनते हैं इसमें। तो कॉमा की जगह पे यहाँ पे दैट यूज करेंगे, आई दिया गया है, आई को रिपोर्टिंग वर्ब ग्राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यहाँ पे ही हो जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है डू नॉट लाइक दिस, तो इसको डिड नॉट में चेंज कर देंगे, डिड नॉट। और लाइक का लाइक ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। लाइक दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, जो हमने चेंज पिछली क्लासों में किए थे। आगे देखेंगे। देखिए ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा माय मदर कुक्स अवर ब्रेकफास्ट। तो ही सैड है तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे, ही सैड। कोमा की जगह पे दैट यूज करेंगे, दैट। अब समझना ये है कि माई दिया गया है, जो भी आई का जितना रूप होता है वो सब चेंज किया जाता है। तो माई दिया गया है तो माई को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसी रूप में लाना है, ध्यान रखना है, इसी जो रूप में यहाँ पे है। ही का क्या होता है, ही का हिम, एक हिज होता है तो हिज रूप में आएगा यहाँ पे, हिज मदर। अब देखिए कुक्स दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे कुक्स में, कुक्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज करना है, कुक्ड। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अवर दिया गया है, तो अवर को कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए ये अवर है, तो अवर आई भी जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, आई और वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मदर के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज कर, आई और वी इसी रूम में लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हिज ब्रेक फास्ट। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये समझना है कि यहाँ पे माई ही सैड माई मदर कुक्स अवर ब्रेकफास्ट, मेरी माँ हमारा नाश्ता पकाती है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये समझना है कि यहाँ पे मतलब एक से कई लोग ज्यादा है जो उनका माँ क्या करती है, नाश्ता पकाती है। तो ज्यादा बेटर यहाँ पे देयर ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो देयर मैं यूज करूंगा यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ सेंस आ रहा है, तो देयर हो जाएगा यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि मेरी माँ कुक्स, मेरी माँ पकाती हैं अवर ब्रेकफास्ट, जो नाश्ता होता है ना, बहुत सारे लोगों का नाश्ता में, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, ध्यान रखना है इस चीज को। तो बने रहिए चैनल पर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।